ને અંતર્ગત અને સેક્ટર પર ચર્ચા કરીએ फाडाना वाइस प्रेसिडेंट साई गिरिधर साथे। साई सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर एक शुरुआत करेंगे ओवरऑल जनवरी में, जैसे जो डेटा यहाँ से हम देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग 17.6% वाई ग्रोथ टोटल रिटेल सेल्स में हम देख रहे हैं। तो ये मोमेंटम सर कितना सस्टेनेबल है फॉर कमिंग मंथ्स, और साथ ही जानना चाहेंगे वॉज इट ड्रिवन बाय सीजनल फैक्टर्स? देखिए, हम सितंबर से बात कर रहे हैं, जब से कि जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, कि ये जो नंबर्स हैं, आंकड़े महीने हर महीने ऊपर जा रहे हैं। और कितना सस्टेनेबल है, हमारा पहले भी यही कहना था कि 2026 में हम मानते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ आपको मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, क्योंकि ये एक ब्रॉड बेस्ड आप इसके अंदर में देख रहे हैं। अगर आप सेगमेंट वाइज भी देखेंगे तो चाहे वो टू व्हीलर सेगमेंट हो, पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, तो एक ब्रॉड बेस हमारे को मोमेंटम दिख रहा है सारे के सारे सेगमेंट्स के अंदर में। और डेफिनेटली जो रूरल के अंदर में जो हम देख रहे हैं, जो कैश फ्लो आ रहा है अभी वहां से, तो रूरल भी एक तरह से दोबारा से रिबाउंड बैक कर रहा है। तो वहां से भी एक अच्छी मजबूती, एक अच्छी हमारे को परचेज देखने को मिल रही है वहां से। और ये 100% ये सस्टेनेबल है। और मानना है कि 2026 में पूरे में ये आंकड़े आपको हर महीने मंथ ऑन मंथ आपको अच्छे दिखेंगे। और आपने बताया ईयर ऑन ईयर 17.61% का ग्रोथ है। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ ये प्रोबेबली बिल्कुल डबल की ग्रोथ है, करीब करीब 34% की ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ इसके अंदर में। राइट सर। और सर नेक्स्ट रीजन्स और सेगमेंट्स के ऊपर ही मेरा सवाल था, बट आपने इसमें मेंशन किया है। सर सेगमेंट वाइज अभी शुरू करते हैं। पैसेंजर व्हीकल की अगर ये ग्रोथ की बात करें तो एक रिलेटिवली मोडेस्ट दिख रही है, 7.2%। ये सर क्या रीज़न है? ड्यू टू हाई व्हीकल प्राइसेस और फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या असर करता दिख रहा है इस सेगमेंट के लिए? नहीं, 7.2% हमारा मानना है एक हेल्दी ग्रोथ है इस सेगमेंट के अंदर में, क्योंकि जो लास्ट ईयर का बेस था, लास्ट ईयर का बेस भी एक अच्छा बेस था। उस बेस को आपने ब्रेक करा है, उसके ऊपर आप 7.2% की आप ग्रोथ ले रहे हैं। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि शॉर्ट टर्म के अंदर में अपने को ट्रेंड कैसा दिख रहा है, मंथ ऑन मंथ करीब करीब 35% की ग्रोथ है इसके अंदर में। सर ये जो डिमांड है वो क्या आप शिफ्ट होते देख रहे हैं टुवर्ड्स एंट्री लेवल व्हीकल्स या फिर कॉम्पैक्ट कार्स में? देखिए, इसका एक जो बैरोमीटर होता है, वो अगर आप रूरल सेगमेंट के अगर आप देखेंगे कि रूरल सेगमेंट के अंदर में कैसा रुझान दिख रहा है, पैसेंजर व्हीकल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 14.5% की ग्रोथ देखी गई है रूरल सेगमेंट के अंदर में। और रूरल सेगमेंट के अंदर में हमारा मानना है कि सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिकती हैं वो एंट्री सेगमेंट की ही बिकती हैं, जिसका एक डायरेक्ट रिलेशन है जो ये जीएसटी के आपके रिफॉर्म्स हुए थे उससे। अभी अगर हम बात करें जनवरी के अंदर में, जो हम ट्रेंड देखते थे हर साल, मैन्युफैक्चरर्स प्राइस बढ़ाते थे। इस साल एक बहुत ही रैशनल प्राइस इंक्रीज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1% का ही प्राइस इंक्रीज हुआ है। सो जितने भी ये मास ओईएम्स हैं, ये भी ये मानते हैं कि जो एक जीएसटी का जो बेनिफिट ग्राहकों को मिल रहा है, एक जो गाड़ियों के अंदर में जो हम एक अफोर्डेबल प्राइस देख रहे हैं, उसको सस्टेन करना चाहिए। इसलिए हर एक आदमी, हर एक ओईएम्स, इंस्पाइट ऑफ जितना भी उनके पास में कॉस्ट प्रेशर हो, बट दाम गाड़ियों के अभी नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ अगर आप पॉलिसी की बात करेंगे, जो आरबीआई की पॉलिसी है, 3 बार हम रेपो रेट कट देख चुके हैं। ब्याज दर गाड़ियों के ऊपर में, व्हीकल्स के ऊपर में एट ऑल टाइम लोएस्ट है। सो डेफिनेटली ये जो सारा का सारा जो मोमेंटम हमारे को इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। प्लस एक और जो पैरामीटर, अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें, हम पिछले कुछ साल से हम बात करते थे कि जो डीलर्स के पास स्टॉक है, वो स्टॉक एबनॉर्मली हाई है। हम कहाँ 70 दिन 75 दिन की बात करते थे कि स्टॉक है। आज के डेट के अंदर में ये जो स्टॉक है, करीब करीब 30 31 दिन 32 दिन का स्टॉक है डीलरशिप्स के अंदर में, विच इज दी लोएस्ट अगर देखेंगे हम तो ये सारे के सारे आपको इंडिकेट करते हैं कि सेगमेंट एक ग्रोथ की तरफ मूवमेंट कर रही है, और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। सर रूरल जैसे आपने यहाँ से मेंशन किया, तो ये जो एक रिकवरी है, साथ ही फार्म इनकम्स जो है वो बेटर होती है हम देख रहे हैं, तो क्या टू व्हीलर सेगमेंट में जो एक ग्रोथ आया है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव इसके लिए है, ये सेगमेंट के लिए? डेफिनेटली टू व्हीलर्स के अंदर में भी जो ग्रोथ आया है, वो भी जो भी आपके पास में अगर ग्राहक के पास में कुछ भी एक एक्स्ट्रा बचत होती है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, जो भी एक्स्ट्रा बचत होती है। दूसरा, जो क्रॉप सीजन गया है हमारा, एक बम्पर क्रॉप हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो सर्कुलेशन है, कैश सर्कुलेशन है रूरल के अंदर में, वो भी बहुत अच्छा है इस टाइम में। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं एक पॉजिटिव ट्रेंड को। और टू व्हीलर्स डेफिनेटली
20% की ग्रोथ है, विच इज फिनोमिनल। 20% ग्रोथ टू व्हीलर सेल्स में भी देख रहे हैं सर। कमर्शियल व्हीकल्स के फ्रंट पर साइंस सर अभी बात करते हैं, वहाँ पर भी सेल्स बढ़ता हम देख रहे हैं 15.1%। और तो क्या यहाँ से फाडा एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग Q4 परफॉर्मेंस सेल्स ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग हम देख रहे हैं, और कौन से सब सेगमेंट्स यहाँ से रहेंगे जिनको बेनिफिट यहाँ से सबसे ज़्यादा हो सकता है? देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में हमारा मानना है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो एक ये फ्रेट सेंटिमेंट्स जो इम्प्रूव हुए हैं उसको, और जो एक अमूमन सालाना एक होता है कि रिप्लेसमेंट लेड बाइंग होती है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, अगर आप रूरल देखेंगे तो रूरल के अंदर में ज्यादा ग्रोथ है वर्सेस अर्बन, स्पेशली इन कमर्शियल सेगमेंट्स ऑल्सो, जो कि ये दर्शाता है कि जो एक सिंगल ओनरशिप कमर्शियल व्हीकल्स जो लोग ले रहे हैं उसका ट्रेंड थोड़ा सा आचरण बढ़ रहा है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो कमर्शियल व्हीकल्स लेकर के उसको सस्टेन कर सकते हैं, उसमें मुनाफा कमा सकते हैं उसको चला करके। तो ये भी हमें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी जो है ये भी हमें सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। जी सर, फ्लीट ऑपरेटर्स के फ्रंट पर एक समझना चाहेंगे, क्या यहाँ से फ्रेश परचेज इंक्रीज हो रही है फ्रॉम फ्लीट ऑपरेटर्स, या फिर स्टिल फोकस कर रहे हैं ऑन रिप्लेसमेंट डिमांड? देखिए, दोनों हो रहा है। जो फ्लीट ऑपरेटर्स है, फ्लीट ऑपरेटर्स तो गाड़ियां ले ही रहे हैं, जी। लेकिन हम एक देख रहे हैं जो एक सिंगल ओनरशिप वाला जो ट्रेंड है, जो एक आदमी सिर्फ एक या दो ट्रक लेता है, फ्लीट ऑपरेटर नहीं होता है, अपना इंडिविजुअल फ्रेट के अंदर में अपना ट्रक्स को अटैच करता है या तो किसी बड़े फ्लीट ऑपरेटर के पास में, या खुद अपने हिसाब से उसको चलाता है। तो उसमें भी हम देख रहे हैं, क्योंकि रूरल के अंदर में अगर आपको ग्रोथ दिखती है इस सेगमेंट के अंदर में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आचरण है कि एक सिंगल ओनरशिप वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो भी इसके अंदर में अब दोबारा री एंट्री कर रहा है इस सेगमेंट के अंदर में। जी, आगे साइंस से जानेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा थ्री व्हीलर। ये सेल्स में जैसे हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 19% एक ग्रोथ देख रहे हैं। तो ई कॉमर्स और लास्ट माइल डिलीवरीज जो है वो की ड्राइवर्स यहाँ से देखने को मिले सेगमेंट के लिए? डेफिनेटली थ्री व्हीलर तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन जिस हिसाब से थ्री व्हीलर के अंदर हो रहा है, करीब करीब 60% जो आज की डेट में थ्री व्हीलर्स हिंदुस्तान में बिकते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब 19% के आसपास की ग्रोथ देखी गई है इस सेगमेंट के अंदर में। और लास्ट माइल डिलीवरी के अंदर में आज मोस्टली जो सिटीज हैं आज वो बात करती हैं कि हमें एक तरह से ग्रीन फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाहिए। तो उसके अंदर में ये नई नई गाड़ियां और डिप्लॉय हो रही हैं, पुरानी गाड़ियां चेंज हो रही हैं। तो डेफिनेटली इस सेगमेंट के अंदर में भी 18% 19% का ग्रोथ इज अ वेरी रोबस्ट ग्रोथ। राइट। ये सेगमेंट के लिए सर जैसे बजट में भी एक ईवी इंसेंटिव हमने एक अनाउंसमेंट सुना था। आगे ये जानना चाहेंगे, अगर देखें अडॉप्शन थ्री व्हीलर सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का जो सेगमेंट है उसमें यहाँ से एक अडॉप्शन इंक्रीज होता देख रहे हैं? डेफिनेट अब तो बेसिकली सरकार जो है इनफैक्ट थ्री व्हीलर के अंदर में तो जो इंसेंटिव्स है उसको सरकार एक तरह से रोल बैक कर रही है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर में जो सरकार का रोल था, अगर ऑलरेडी सेगमेंट 60% के आसपास पहुंच गई है, तो अब तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर में चला गया। अब लोगों को, जो लोग थ्री व्हीलर खरीद रहे हैं उनको समझ आ गया है कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने में ही मुनाफा है ज्यादा, उसको चलाने में, उसको यूज करने में ही मुनाफा है ज्यादा। तो डेफिनेटली इसके अंदर में हमें नहीं लगता कि सरकार की तरफ से और ज्यादा रिबेट्स या कंसेशन आएंगे। मैं चाहूंगा, अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑल्टरनेट फ्यूल के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप पैसेंजर व्हीकल के अंदर देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि करीब करीब ओवरऑल सेगमेंट के अंदर में जो ऑल्टरनेट फ्यूल हैं उसका रेशियो करीब करीब 35% से ऊपर चला गया है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर में। राइट सर, लास्टली साइंस सर एक ग्रोथ के ऊपर एक आपसे जानना चाहेंगे। जैसे ग्रोथ आपने मेंशन किया, बट कुछ की रिस्क यहाँ से देख रहे हैं जिसकी वजह से ग्रोथ पे एक इम्पैक्ट हो सकता है, लाइक इंटरेस्ट रेट्स हो गए, फिर फ्यूल प्राइसेस, या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज? ग्लोबल अनसर्टनिटीज डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले पूरे साल के अंदर में जो इंडिया के अंदर में जो हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स करे हैं, वो रिफॉर्म्स के मद्देनजर हम जितने भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं उनको हम ओवरकम कर पाए हैं। और बहुत ही मजबूती से ये सेक्टर आज की डेट के अंदर में स्टैंड कर रहा है। और जितनी पोटेंशियल है अभी इंडिया के अंदर में, इसके अंदर आप अभी बहुत लेग्स हैं इसको और आगे लेके जाने के अंदर में। और आज की डेट के अंदर में अगर आप फ्रैंकली मेरे से पूछेंगे तो कोई ऐसा रेड फ्लैग हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि डीलर्स से जो हमारा डाटा है उसके अंदर में अगर इंक्वायरीज का ट्रेंड देखेंगे, ओवरऑल जो पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे, आज सब कह रहे हैं कि अगले 3 महीने भी सेम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंक्वायरीज ट्रेंड अच्छा है, कन्वर्जन अच्छा हो रहा है शोरूम्स के अंदर में।
तो डेफिनेटली आज की डेट में कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है, बट येस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज तो है ही, उसके अंदर में तो कुछ नहीं कर सकते। थैंक्स सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब आपके साथ इंडस्ट्री सेगमेंट्स और सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सर फॉर ऑल द डिटेल्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। तो ये साथ